नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एलन सोली। पुरानी कचहरी के सामने चर्च मार्केट पीपी रोड बक्सर। मिल रहा है अच्छी खरीद पर प्यारा उपहार। निट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाबा नगर की गली, बाईपास रोड बक्सर। नए सत्र में छात्रों का नामांकन शुरू। राज कोचिंग सेंटर नगर परिषद कार्यालय के ठीक पीछे सीबीएसई बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के नए सत्रों में छात्रों का नामांकन शुरू करें। संपर्क नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। शहर से लेकर गांव तक लोगों को रुला रही है बिजली। शराब की लगातार बरामदगी से लोग हैरान, पुलिस परेशान। चौसा थर्मल पावर में प्रदर्शन, लोकल को प्राथमिकता देने की मांग। खरीफ फसल प्रबंधन का प्रखंडवार दिया जाएगा प्रशिक्षण। सड़क दुर्घटना में बच्ची और करंट लगने से बच्चे की मौत। 3 वाहनों की टक्कर में 8 लोग घायल, कोरानसराय इलाके की घटना। योग दिवस की तैयारी के लिए छात्रों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। 23 मई से गर्मी की छुट्टी की चर्चा, नहीं आया सरकारी आदेश। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बिजली की। यह बुलेटिन की पहली सुर्खी है। शहर से लेकर गांव तक बिजली ने इन दिनों लोगों को रुला रखा है। बिजली की आंख मिचौली कहें या कटौती कहें, बेशुमार जारी है। गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़ी है, शायद इस वजह से भी, या फिर आपूर्ति की कमी है। कारण जो भी हो, बिजली की आंख मिचौली ने लोगों को परेशान कर रखा है। शहर के लोग तो इससे काफ़ी तकलीफ में है। अब आपके सामने है बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है। जिले की पुलिस लगातार शराब बरामद कर रही है। बीते दिन बुधवार को नगर थाने की टीम ने गोलंबर के समीप यूपी की तरफ से आ रही टाटा इंडिका कार को जब्त किया। उसके अंदर सीट से लेकर डिक्की तक चारों तरफ ताखाने बने थे। गेट से लेकर बोनट तक, लाइट तक में शराब बरामद हुई, जिसमें अंग्रेजी विदेशी शराब थी। वहीं जांच अभियान के दौरान 15 से अधिक लोग जेल भेजे गए। अभी जो आप इस स्कॉर्पियो को देख रहे हैं, इसे नैनी जोर थाने की पुलिस ने बीते दिन बुधवार को जब्त किया। हालांकि चालक भागने में सफल रहा। इस गाड़ी से लगभग 1 दर्जन शराब के कार्टून बरामद हुए, जिसमें रॉयल स्टेज और टेट्रा पैक, जिसे 8 PM का टेट्रा पैक कहते हैं, उसकी पेटियां मिली। चक्की पुलिस भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी 2 बाइकों पर सवार 6 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से शराब भी बरामद की। चक्की पुलिस की कार्रवाई की सराहना इसलिए हो रही है कि उसने जितनी शराब नहीं बरामद की, उससे अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया। जबकि सबसे ज़्यादा शराब नैनीजोर में बरामद हुई, लेकिन वहां तस्कर गाड़ी छोड़कर भागने में सफल रहा। जबकि नगर थाने और औद्योगिक थाने की संयुक्त कार्रवाई में गोलंबर से कार का चालक भी पकड़ा गया है। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है। गर्मी की छुट्टी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। 23 से विद्यालय बंद होंगे, इस तरह की कई खबरें सोशल साइट्स पर चल रही हैं। लेकिन अगर हम आधिकारिक तौर पर इसकी बात करें तो अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, न ही कोई सरकारी आदेश जारी हुआ है। हालांकि तल्ख मौसम की वजह से जिला प्रशासन ने पहले ही 11:30 से विद्यालयों का समय घटाकर 10:30 कर दिया है। वैसे 28 मई के बाद गर्मी की छुट्टियां होनी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बुलेटिन की चौथी सुर्खी चौसा थर्मल पावर से जुड़ी हुई है। बीते दिन बुधवार को वहां थर्मल पावर यूनियन के सदस्यों ने, हालांकि वे काम करने वाले कर्मचारी यूनियन के सदस्य हैं या नहीं, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि उनका कहना है लोकल लोगों को काम में तरजीह नहीं दी जा रही है, बाहरी लोगों को बुलाया जा रहा है। जबकि हम लोगों ने अपनी ज़मीन दी है।
हालांकि यहाँ कई तरह के यूनियन के सदस्य आए दिन बवाल करते रहते हैं। फिलहाल मौके पर मिले एक शख्स से जब इस सिलसिले में बात हुई तो उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था थर्मल पावर में काम करने वाली एल&टी कंपनी का तो कुछ हाल ठीक है, एक और कंपनी जो अभी चिमनी बना रही है उसके लोग गुंडागर्दी पर उतारू हैं। फिलहाल उनकी बातें को दिया जाएगा, साउथ का आदमी को दिया जाएगा, झारखंड के आदमी को दिया जाएगा, लेकिन चौसा बक्सर के लोगों को आदमी को काम नहीं दिया जाएगा। तो स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। यहाँ पे सारे लोग मनमानी कर रहे हैं। यहाँ तो सबसे एल&टी पावर का तो थोड़ा ठीक है, लेकिन एमएचआई में जो अरुण सिंह है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर एमएचआई के जो हेड हुए, वो गुंडागर्दी पे उतारू हो गए हैं, गुंडों का सह ले रहे हैं। बक्सर सुनिए, और ये जो चाहते हैं कि मैंने गुंडों के हिसाब से इस प्लांट को चलाया जाए, मैंने प्रशासन का धमकी हम लोग को दिलवा रहे हैं कि कुछ ऐसा और ऐसा कुछ करा रहे हैं, तो हम लोग डरने वाले हैं। हम लोग आपका परिचय? हमारा नाम अर्जुन कुमार यादव है, बक्सर थर्मल मजदूर पावर यूनियन के हम अध्यक्ष। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है, खरीफ फसल का समय आ चुका है, अब किसान बिचड़े डालेंगे। इसको लेकर जिलाधिकारी ने कृषि विभाग को टास्क निर्धारित किया है। इसके तहत किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 23 को नगर भवन में, इसी तरह प्रखंडों में भी यह कार्य चलेगा। 25 को इटाढ़ी में, 26 को राजपुर में, 27 को चौसा प्रखंड मुख्यालय पर, 28 को डुमरांव में, 30 मई को नवानगर में, 1 जून को चौगाई में, 2 जून को सिमरी, 3 को चक्की और 4 को ब्रह्मपुर में। खरीफ फसल के उत्पादन प्रबंधन से संबंधित किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस तरह मिट्टी की जांच कराएं, कैसे खाद का इस्तेमाल करें, उसकी मात्रा क्या हो। वर्तमान दौर में प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है। बुलेटिन की 6ठी सुर्खी है, सड़क दुर्घटना में घायल बच्ची की मौत हो गई, जो प्रताप सागर के रहने वाले थी। आप तस्वीर जिसको देख रहे हैं, इसी युवक की बाइक से उसे टक्कर लगी थी। बच्ची का नाम रानी कुमारी था, जो चिलहरी गांव के रहने वाले कन्हैया गुप्ता की पुत्री थी। उसकी कल बुधवार को ही यहाँ से जब वाराणसी के लिए रेफर हुई थी, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वहीं राजपुर थाना क्षेत्र के तिवाय गांव में अनीस यादव नाम के बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। फिलहाल जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है। 3 वाहन कोरान सराय थाना क्षेत्र के डुमरांव विक्रमगंज पथ पर मुसहरवा डेरा के समीप एक दूसरे से टकरा गए थे। आप जिस कार को देख रहे हैं, यह बाइक और इसी के बगल में खड़ा ऑटो, यह तीनों वाहनों की एक दूसरे से टक्कर हुई। कुल 8 लोग घायल हुए। हालांकि कार के सवार 4 लोग सकुशल बच गए, लेकिन वे कहाँ के थे इसकी जानकारी नहीं मिली। सभी घायलों को स्थानीय लोगों ने मदद पहुंचाते हुए उपचार के लिए डुमरांव अस्पताल पहुंचाया। उसमें पता चला सर्वाधिक घायल ऑटो के थे, जिसमें महिलाएं थीं, उसमें कुछ पुराना भोजपुर की और आसपास के इलाकों की। घायलों का हाल जानने के लिए डुमरांव के एसडीएम पंकज कुमार स्वयं अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे, तब उनका उपचार कुछ बेहतर ढंग से हुआ। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी चलते चलते आपको हम बता दें, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इसकी तैयारी को लेकर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई डुमरांव डीके कॉलेज द्वारा छात्रों को योग का अभ्यास कराया जा रहा है। आप उसी का दृश्य देख रहे हैं। 19 मई के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।